इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5वें पारे में सूरतुन निसा की आयत नंबर 59 में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और जो तुम में से साहिबे अमर हैं उनकी इताअत करो। फिर अगर तुम्हारा किसी भी मसला में आपस में तनाज़ा हो जाए तो उसको अल्लाह और रसूल की तरफ लौटा दो। अगर तुम अल्लाह पर और क़यामत वाले दिन पर ईमान रखते हो, ये बहुत बेहतर और इंजाम के लिहाज से ज्यादा अच्छा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अपनी तरफ से अहकामात भेजे। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की वही पाकर वो अहकामात अल्लाह के नबियों और रसूलों तक पहुंचाते रहे।
और हर नबी और रसूल ने अपनी अपनी उम्मत को अल्लाह की तरफ से आने वाला हुक्म पहुंचाया। और सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप पर अल्लाह की तरफ से वही लेकर आते और आप अल्लाह के एक नुमाइंदा की हैसियत से वो वही अपनी उम्मत तक पहुंचाते थे। अल्लाह ताला का आपको ये हुक्म था, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। ए रसूल, जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है उसे लोगों तक पहुंचा दो। फ़इल्लम तफ़अल, बस अगर आपने ऐसा न किया तो फमा बल्लगत रिसालतहू, तो अल्लाह की रिसालत और उसके पैगाम को नहीं पहुंचाया। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया है, जो कुछ आपकी तरफ वही की सूरत में उतारा गया आप उसे लोगों तक पहुंचाएं। तो कुरान की ये आयात बता रही हैं कि हमें वही की पैरवी का हुक्म है। वही में अल्लाह की बात मानने का हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने का हुक्म है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये दो इतातें, एक अल्लाह की और एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये दोनों मुस्तकिल हैसियत और अथॉरिटी हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 63 बरस की उम्र पूरी करके इस दारे फानी से चले गए, तो अब अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का क्या माना है? तो अतीउल्लाह का माना अल्लाह की बात मानो, यानी अल्लाह के कुरान की पैरवी करो। और अतीउर रसूल का माना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपका उसवा हसना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और इरशादात जो आप उम्मत को बताकर गए, उनकी पैरवी करो। दूसरे लफ्जों में यूं समझो, अल्लाह की पैरवी का मतलब अल्लाह के कुरान को मानो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का मतलब नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत और हदीस को मानो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की जो भी रहनुमाई फरमाई है, वो भी आज मुसलमानों के पास महफूज है। और अल्लाह ने कुरान पाक में एक और मुकाम के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही का जिक्र करते हुए फरमाया कि ये जो कुरान हकीम है ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होता था तो आप शुरू में जल्दी जल्दी जिब्रील अमीन के साथ पढ़ते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि जिस वक्त वही नाजिल हो
तो आप उसके साथ साथ जल्दी जल्दी ना पढ़ें, बल्कि फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआना, जब हम इसकी किरात कर लें तो उसके पीछे आप इसकी किरात करें। तो अल्लाह ताला ने वही के नुज़ूल के बाद उन आयात के पढ़ने का हुक्म दिया और साथ जिम्मेदारी ली। अल्लाह ने कहा कि पिछली आयात में ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिह इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। ये आयात बड़ी काबिल तवज्जो हैं। अल्लाह ने कहा ला तुहर्रिक बिही लिसानका, आप अपनी जुबान को हरकत ना दें, लितअजल बिही, ताकि इसके साथ तुम जल्दी करो। क्योंकि नबी अलैहि सलाम के पास जिब्रील वही लेकर आए तो आपने जल्दी जल्दी जिब्रील के साथ साथ पढ़ना शुरू किया। अल्लाह ने कहा कि आप अपनी जुबान को हरकत भी ना दें, ला तुहर्रिक बिही लिसानका, इस वही के साथ आप अपनी जुबान को हरकत ना दें। हरकत क्यों देते थे, आगे वजह बताई, लितअजल बिह, ताकि आप इसके साथ जल्दी करें, ऐसे नहीं। फरमाया फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि कुरआना, जब हम इसकी किरात कर चुके तो उसके पीछे आप किरात करें और ये फिक्र ना करें कि इसका कोई लफ्ज पढ़ने से रह जाएगा। अल्लाह ताला ने कहा कि ये इसका जमा करना और इसका पढ़ाना ये हमारे जिम्मे है। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, आप ये फिक्र ना करें कि इकट्ठा नहीं होगा या पढ़ने से रह जाएगा, ये जिम्मेदारी हमारी है, इसको जमा करना और इसकी किरात। फिर अल्लाह ताला ने एक और हुक्म बयान किया, एक तो कुरान के जमा करने का, कुरान की किरात का हुक्म, उसकी जिम्मेदारी खुद ली। एक और चीज जिसकी जिम्मेदारी ली, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर इस कुरान का बयान भी हमारे जिम्मे है। एक कुरान है और एक कुरान का बयान है। सुम्मा इन्ना अलैना बयानहु, फिर इस कुरान का बयान वो भी हमारे जिम्मे है। जिस तरह अल्लाह ने कुरान की किरात और इसके जमा करने की जिम्मेदारी खुद ली, इसी तरह सूरत क़ियामा की आयत में अल्लाह ने कुरान हकीम के बयान की जिम्मेदारी भी खुद ले ली। और ये बयान अल्लाह ने कैसे करवाया? सूरत नाहल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, ये जो जिक्र है कुरान पाक, हमने आपकी तरफ इसको नाज़िल किया है। क्यों नाज़िल किया है? फरमाया लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि आप लोगों के लिए खोल खोल कर इसको बयान करें। मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ये जो इनकी तरफ वही उतारी गई है, आप इसको खोल खोल कर बयान कर दें। तो कुरान का बयान किससे करवाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसलिए कहा कि हमने ये जिक्र आपकी तरफ उतारा, इसलिए कि आप इसको खोल खोल कर बयान कर दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हकीम के अहकामात को खोल कर बयान किया और अल्लाह ने कुरान के बयान को
सेव और महफूज करने की जिम्मेदारी खुद ली। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। तो कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली और कुरान के बयान की हिफाजत भी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली, और बयान अल्लाह ने करवाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो रसूलुल्लाह ने कुरान हकीम के अहकामात को खोल खोल कर उम्मत के सामने बयान किया। बेशुमार मिसालें हैं इसकी। आप खाली कुरान की हज के हवाले से चंद आयतों पर गौर करें। हज साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर फर्ज किया गया है। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह ही के लिए जो लोग बैतुल्लाह जाने की ताकत रखते हैं उन पर हज फर्ज कर दिया गया है। अब कुरान में ये तो हुक्म है कि हज फर्ज है। अब क्या साहिब इस्तिताअत पर पूरी जिंदगी में एक बार हज फर्ज है, या जब तक ताकत है हर साल अगर जाने की तो हर साल फर्ज है? इस मसले से कुरान खामोश है। पूरे कुरान में एक आयत करीमा भी ऐसी नहीं है जो ये बताए कि साहिब इस्तिताअत शख्स पर जिंदगी में कितनी बार हज फर्ज है। ये अल्लाह का हुक्म है। इसकी वजाहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। सही बुखारी और सुनन नसाई वगैरह में हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को साथ लिया और अपनी क़ियादत में हज का काफिला लेकर मदीना शरीफ से निकले, रास्ते में कई जगह नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को खिताब किया, हज के अहकाम सिखाए, और कई बार आपने फरमाया खुजू अन्नी मनासिकाकुम, अपनी इबादत के तरीके, हज के अहकामात तुम मुझसे सीख लो। फिर एक खुतबे में आपने फरमाया, लोगो इन्नल्लाह कद फरज़ अलैकुमुल हज्जा, बाद हदीस में कतबा अलैकुमुल हज्जा, दोनों का मतलब एक ही है। यकीनन अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर हज फर्ज कर दिया। किसी साहबी ने सवाल कर लिया, अफी कुल्ले आमिन या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल क्या हज करना हर साल फर्ज है? तो आपने फरमाया लौ कुल तो नअम लवजबत, अगर मैं साइल के सवाल के जवाब में हां कह देता तो हज हर साल फर्ज होता। तो आपने हां नहीं कही, एक ही बार जिंदगी में साहिब इस्तिताअत पर फर्ज बताया है। फिर हज फर्ज तो हो गया, करना कैसे है और कब करना है? अल्लाह ने इतनी बात बताई, अल हज्जो अशहुरुम मालूमात, हज के महीने मालूम हैं। फमन फरज़ फीहिन्नल हज्जा, जो शख्स इन महीनों में हज को अपने ऊपर लाजम कर ले, फिर वह फिस्को फजूर और शाबत अंगेज गुफ्तगू और अमूर ना तय करे। अब कुरान ने बताया कि हज के महीने मालूम हैं, कितने हैं ये नहीं बताया। बस लफ्जों से इतना पता चलता है कि अशहुरुन मालूमात, अशहुर शहरुन की जमा है, जमा कम अज कम 3 से शुरू होती है।
तो इससे यह पता जरूर चलता है कि 3 के महीने तो हज के अल्लाह ने रखे हैं। अब कुल महीने 12 हैं, ये भी अल्लाह ने जिक्र किया, इन्ना इद्दत अशहुर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरा, सूरह तौबा में। यकीनन अल्लाह के यहां महीनों की गिनती 12 है। वो 12 महीने कौन से हैं, क्या नाम है उनके? और 12 महीनों में से 4 हुर्मत वाले भी महीने हैं, और उन 12 महीनों में से आज किस महीने में करना है ये कुरान ने नहीं बताया। ये डिटेल और तफसील, ये बयान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हज के महीने शव्वाल, ज़ीक़ाद और ज़ुल्हज, ये ज़ुल्हज के पहले 10 दिन, शव्वाल, ज़ीक़ाद और ज़ुल्हज, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हज के महीने हैं। जब भी किसी ने हज के लिए जाना है, इब्तिदा शव्वाल के महीने से करेगा, छोटी ईद के बाद जो है वो हज के लिए चला जाएगा। और ज़िलहज की 10 तारीख को हज के बुनियादी अरकान पूरे कर चुका होगा। बाद में 2 या 3 रातें उसने मिना में गुजारनी और कंकरियां मारनी है। तो ये तफसील भी कुरान में मौजूद नहीं है, ये बयान अल्लाह पाक ने किया है। अब यह भी पता चल गया रसूलुल्लाह के बयान से कि हज के जो महीने हैं वो कौन से हैं। अब हज स्टार्ट कैसे करना है, इसकी इब्तिदा कैसे होनी है, यह भी कुरान पाक में अल्लाह ने नहीं बताया। यह भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। जिसने हज करना है, अगर वो मर्द है तो अनसिली 2 चादरें वो लेगा एहराम बांधने के लिए। अगर वो औरत है तो जो उसका लिबास है वही उसके लिए एहराम बन जाता है। अब अनसिले चादरें पहनेगा, एक तहबंद बना लेगा और एक ऊपर ले लेगा, उसके भी कुछ फिर अहकामात हैं। जो ऊपर चादर उसने लेनी है, क्या वो अपना सर ढांप लेगा या नहीं ढांपेगा, ये जुज़वी मसाइल। हालत एहराम जब उसकी होगी तो एहराम कहां से बांधेगा, ये बयान भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, कुरान में नहीं है। आपने अपने दौर में जिन जगहों से एहराम बांध कर और हज की नियत करके गुजरना है वो मुकर्रर फरमाए। मदीना वाले आएंगे, जुल हुलैफा से एहराम बांधेंगे। शाम और मिस्र वाले आएंगे, जोफा जगह से एहराम बांधेंगे। और पाकिस्तान और यमन बर्रे सगीर के लोग आएंगे, यलमलम से एहराम बांधेंगे। इसी तरह कुछ इलाकों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मीकात मुकर्रर किए। और आज के दौर में लोग जो तैयारे का सफर करते हैं, या तो मदीना उतरते हैं, अगर मदीना जाएंगे तो मदीने से बाहर जब निकलेंगे तो जुल हुलैफा मीकात आता है, वहां से एहराम बांध कर हज की नियत के साथ गुजरेंगे। ये जोफा जो था शाम का और मिस्र वालों का, आज वो बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसके करीब कोई भी मीकात यानी ये फजाई सहूलत नहीं है। ये जद्दा से जब मदीना जाते हैं, रास्ते में एक शहर आता है राबिग,
ये राबिग शहर के हदूद के अंदर है। तो जो जद्दा से आते हैं लोग, हमारे लोग जो इधर से जाते हैं, वो तौइफ के ऊपर से गुजर कर जाते हैं। तो उससे गुजरने से पहले ही तैयारे में ऐलान कर दिया जाता है कि मिकात करीब आ रहा है, तो जिन लोगों ने एहराम नहीं बांधा अपना एहराम बांध ले। वो सैले कबीर के नाम से ताइफ के करीब जगह है जहां से एहराम बांध के लोग आते। तो सऊदीया में जो तैयारे के जरिए सफर होता है, या जद्दा उतरते हैं या मदीना उतरते हैं। अब ये जो मिकात की जगह है, ये भी रसूलुल्लाह ने बताई है, कुरान में कोई जिक्र नहीं है। फिर जो मिकात के अंदर लोग रहते हैं, वो एहराम कहां से बांधेंगे, ये बयान भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आपने 5 मिकात मुकर्रर करके फरमाया, हुन्ना लहुन्ना वाले मन अता अलैहिन्ना। ये मिकात उन लोगों के लिए है जो इन जगहों में रहते हैं, ये इन रास्तों से आएंगे। वमन दूना हुन्ना मिन हैसु अनशउ हत्ता अहलो मक्का तब में मक्का मैं युरीदुल हज्जा वल उम्रा। और जो लोग मिकात की हदूद से अंदर है, वो जहां हैं, जहां से चाहे एहराम बांध लें, हत्ता के मक्के वाले मक्का से ही एहराम बांध लें। ये हुक्म उन लोगों के लिए है जो हज और उम्रे का इरादा रखते हैं। अगर हज और उम्रे का इरादा नहीं है, बंदा मक्के जाता है या मदीने से आ रहा है, तो उसके लिए एहराम नहीं है। ये उसके लिए हुक्म है जो हज या उम्रे का इरादा रखता। फिर चादरें तो बंधवा दी, तो तलबिया सिखाया, तलबिया पढ़कर जाना है, पढ़ते हुए जाना है। तलबिया का जिक्र भी कुरान में नहीं है। चलो एहराम बांध लिया, अब एहराम की कुछ पाबंदियां हैं। हालत एहराम में नाखन नहीं उतारेगा, बाल नहीं काटेगा, खुशबू नहीं लगाएगा, और इसी तरह ये शादी ब्याह रिश्ता नाता इसको तय नहीं करेगा। हुदूद हरम के अंदर जो है वहां बैठे हुए किसी शिकार को नहीं पकड़ेगा, और दरख्त जो है वहां के खुदरा उनको काटेगा नहीं, और किसी शख्स को परेशान नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। ये ममनुआते एहराम, ये बयान भी अल्लाह के नबी ने सिखाया। फिर जब हरम पहुंचता है, हरम में दाखिल कैसे होना है, तो अल्लाह के नबी ने ही सिखाया। जब हरम में आपने दाखिल होना है, जिस दरवाजे से भी आप दाखिल होंगे, दायां पांव आप अंदर रखेंगे और मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ेंगे, और उस पहुंचने तक तलबिया खत्म कर देंगे। फिर अगर फर्ज नमाज का टाइम है तो आप नमाज में शरीक हो जाएंगे, उसका टाइम नहीं है तो फिर आप तवाफ करेंगे। तवाफ कैसे करना है, कुरान ने सिर्फ ये कहा, वल यतवफू बिल बैतिल अतीक। वो जो बैत अतीक है, काबे का नाम है, पुराना घर, उसका खूब तवाफ करो। कितने तवाफ करने हैं टोटल, कुरान नहीं बताता। तवाफ करना कैसे, कुरान इससे भी खामोश है। तवाफ की इब्तिदा कहां से होगी, कुरान ये भी नहीं बताता। ये बयान किसने सिखाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जब आपने तवाफ के लिए जाना है, तो आपकी जो चादर है ऊपर वाली, आपने अपने दाएं कंधे से नीचे से निकालकर बाएं कंधे पर डाल लेनी। ये पहले 7 चक्कर आप तो जाते ही लगाने हैं, दायां कंधा आपका नंगा होगा, इसको इज्तिबा कहा जाता है। और अगर मौका मिले तो पहले 3 चक्कर दौड़कर, बाकी आहिस्ता आहिस्ता। अक्सर आजकल ये मौका फराम नहीं होता। कहां से शुरू करना है, यह भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। आप हजर अस्वद के पास आओ, हजर अस्वद को
या तो बोसा मिल सकता है, बोसा दो, बोसा नहीं मिल सकता हाथ लगा लो, आज भी नहीं लगता, दूर है, आप फासले पर हैं या धक्कम पेल से बचते हैं, आज के साथ इशारा करो और अल्लाह अकबर कह के शुरू करो। और बिस्मिल्लाह कहना भी जायज है। ये अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह लो। ये कितनी बार कहना है? हदीस में एक बार ही आया। कहकर आप बायां कंधा आपका काबे की तरफ होगा और दायां जो नंगा है वो दूसरी जानब होगा। तो यहां से शुरू कर दे, काबे के आस पास चक्कर लगाना। अब जो दुआ पढ़ना चाहो, कुरान पढ़ना चाहो, नबी सलाम ने भी ताय्युन नहीं किया, अज़कार करने हैं, कुरान पढ़ना है, पढ़ते जाओ। आगे रुकने यमानी जब आएगा, हजर अस्वद से जाकर आगे तीसरे नंबर पर, वहां उसको उस कोने को हाथ लगाना मसनून है। हाथ ना लगे तो कोई इस्तिलाम वगैरह उसका नहीं है। वहां से आप रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार, ये पढ़ते हुए जाएं। हजर अस्वद तक जब आप पहुंच जाएंगे तो आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। टोटल कितने लगाने हैं कुरान ने नहीं बताया, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। 7 चक्कर हजर अस्वद से शुरू होगा और आकर हजर अस्वद तक खत्म होगा। 7 चक्कर लगाने। कुरान ने ये तो कहा वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। अब इस मुकाम इब्राहिम पर कौन सी नमाज पढ़नी है, कब पढ़नी है, क्या मतलब है इस आयत का कि जो भी नमाज पढ़ो मुकाम इब्राहिम पर ही पढ़ो, या तवाफ से फारग होकर मुकाम इब्राहिम के पीछे आ जाओ और 2 रकत तवाफ के बाद की पढ़ो। रसूलुल्लाह ने अपने अमल से बयान किया है कि जब तवाफ कर लो तो उसके बाद फिर मुकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ो। कितनी पढ़ो कुरान ने यह भी नहीं बताया, यह भी अल्लाह के नबी ने बताया 2 रकत पढ़ो। और नबी पाक ने पहली रकत में सूरत काफिरून और दूसरी रकत में सूरत इखलास पढ़ी। 2 रकतें हो गई, अब क्या करो? कुरान ने नहीं बताया इसके बाद क्या करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। इसके बाद सफा की तरफ चला जाए, पानी पीना, जमजम पीना, पिए, सफा की तरफ चला जाए। इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह आयत पढ़ते हुए फिर सफा पहाड़ी पे चढ़कर काबे की तरफ मुंह करके हाथ उठाकर दुआ मांगे। 3 बार अल्लाह अकबर कहा और फिर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा अंजज़ वअदा व नसर अब्दा व हज़म अल अहज़ाब वहदा। ये दुआ 3 बार पढ़ने के बाद फिर जो दुआ मांगनी है मांग ले। फिर सफा से शुरू होकर मरवा पर जाएगा। रास्ते में एक मुकाम है जहां से दौड़ के आदमी गुजरेगा, वहां उन्होंने सब्ज लाइटें लगाकर निशानदेही की हुई है किस जगह से इस जगह तक दौड़कर गुजरने। मरवा पर पहुंचेगा तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। ये हजर अस्वद की तरह नहीं है कि हजर अस्वद से शुरू किया और वहीं आकर खत्म होगा। ये सफा से शुरू मरवा तक एक, मरवा पर फिर उसी तरह दुआ मांगो, मरवा से सफा तक दूसरा, फिर सफा से मरवा तीसरा। सफा से शुरू होगा, इख्तिताम इसका मरवा पर होगा। 7 चक्कर मरवा पर जब आखिरी पूरा होगा उसके बाद वहां से बाहर आ जाएगा। फिर बाल कतरवाने हैं या बिल्कुल मुंडा देने हैं। मुंडाने अफजल बताए, कतराने जायज है,
ये कहां है कुरान में या सुन्नत में? मसला सुन्नत रसूल में ही मिलना है, कुरान में ये डिटेल नहीं है। इस तरह हज के लिए आगे जो अहकामात हैं पूरे कुरान में आयतें देखते चले जाएं, आयतों की अब तरतीब कैसे लगानी है। तवाफ पहले करना है, जो है ना वो सही पहले करनी है, 2 रकतें पहले पढ़नी है, बाद में पढ़नी है, कब पढ़नी है, ये पूरी डिटेल और तफसील अल्लाह के कुरान में नहीं है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान में है। तो अल्लाह ने क्या कहा, ये मैंने सिर्फ एक हज रुकन है दीन का, उसकी मिसाल दी आपको। अल्लाह ताला ने कुरान को भी जमा और उसके किरात करने का जिम्मा लिया, और सुम्मा इन्ना अलैना बयाना कहकर कुरान के बयान का जिम्मा भी खुद ले लिया। जैसे अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान की हिफाजत भी अल्लाह ने कर दी। आज दुनिया में जैसे कुरान मौजूद है और पूरी दुनिया में हर मस्जिद, खित्ते, इलाके, घर में जहां जहां मुसलमान बसते हैं कुरान से वाकिफ है, इसी तरह अल्लाह ने इस कुरान का बयान भी दुनिया में महफूज रखा। हर मुस्लिम लाइब्रेरी में, घर में, मस्जिद में कोई ना कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और आमाल और सुनन पर मुश्तमिल हदीस की किताब होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद आपकी इताअत का मतलब, जो आप अल्लाह के कलाम का बयान पीछे छोड़ गए, उस बयान की पैरवी करना और मानना, यह रसूलुल्लाह की इताअत है। और यहां पहली दोनों इताअतों के साथ अल्लाह ने लफ्ज़ अतीउ जिक्र किया है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। इसके बाद एक तीसरी फरमा बरदारी और इताअत का जिक्र है, व उलिल अम्र मिनकुम, तुम में से जो हुक्म वाले लोग हैं। इसकी हदीस की रूह से तफसीर जो है वो मुसलमान हुक्मरान के साथ है। बास उलमा ने इस जगह पर उलिल अम्र से मुराद उलमा और फुकाहा को मुराद लिया। इस बास में पढ़े बगैर उलमा फुकाहा मुराद हो या हुकामे वक्त, दोनों अपनी जगह पर रख के आप गौर करें। अल्लाह ने यहां उलिल अम्र के साथ अतीउ का लफ्ज जिक्र नहीं किया। अतीउल्लाह कहा, अतीउर रसूल कहा, अतीउ उलिल अम्र नहीं कहा। व उलिल अम्र मिनकुम कहा, खाली वाव जिक्र करके हुक्मरानों का या उलमा फुकाहा का जिक्र आ गया। आखिर ऐसा क्यों है? यहां पर अल्लाह ने एक बात समझा दी है, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत ये मुस्तकिल अथॉरिटी है और असैयत है इनकी। उलिल अम्र की इताअत मुस्तकिल नहीं है, उलिल अम्र की इताअत अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के ताबे है। इसीलिए आयत के अगले जुमले पे गौर करें, फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन, फ़इन तनाज़अतुम, बस अगर तुम आपस में इख्तिलाफ कर बैठो, तनाज़ा झगड़ा कर बैठो, किस में? अकीदे के मसाइल में, फुरुआत फिक़हिया में, नमाज रोजा हज ज़कात के मसाइल में अल्लाह ने किसी का तयन नहीं किया। फरमाया फी शैइन, ये शैइन का लफ्ज नकरा इस्तेमाल किया और इस पर ये जो 2 ज़ेरे हैं ये इस चीज के कलील और कम होने पर दलालत करती हैं। कोई भी मसला हो, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी मसले में अगर तुम्हारा आपस में तनाजा हो जाए,
अब तनाजा किसके साथ होगा? एक ये बात सोचने वाली, तनाजा किसके साथ होगा? तीन पीछे चीजें जिक्र हुई हैं, तीन हुक्म बयान हुए, अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत और उलिल अमर की। अब आप गौर करें, मुसलमान का, ईमान वाले का तनाजा इन तीनों में से किसके साथ हो सकता? अल्लाह के साथ तो कोई मुसलमान तनाजा नहीं रख सकता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई मुसलमान तनाजा नहीं कर सकता। अगर अल्लाह और उसके रसूल के साथ इख्तिलाफ रखेगा, तनाजा करेगा, उनके मुकाबले में अपना हुक्म, अपनी बात, अपनी राय और कियास रखेगा, मुसलमान नहीं रहेगा। क्योंकि मुसलमान के लिए बिला चूंचरा अल्लाह और उसके रसूल की बात मानना फर्ज है। पीछे एक ही हस्ती रह जाती है, उलिल अमर, वो हाकिम हो या फकीह मिल्लत हो, हाकिम से भी इख्तिलाफ हो सकता है, आलिम और मुफ्ती मुज्तहिद से भी इख्तिलाफ हो सकता है। इख्तिलाफ हो गया तो हल कैसे करना? आगे अल्लाह ने हल बताया, दो मुस्तकिल जो अथॉरिटियां हैं सिर्फ उनका जिक्र किया, तीसरी किसी अथॉरिटी का जिक्र नहीं है। फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो उसको अल्लाह और रसूल की तरफ लौटा दो। यहां नहीं आगे फरमाया वा उलिल अम्र मिनकुम, कि झगड़ा हो जाए तो अल्लाह और रसूल और उलमा फुकाहा या हुक्काम वक्त की तरफ लौटा दो, ये नहीं फरमाया। फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाओ। फिर एक शर्त जिक्र की, इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम्हारा अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान है। मालूम हुआ ईमान की शर्त यह है यहां पर कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ अपने इख्तिलाफात का हल जो है वो पेश कर दो। अगर नहीं करता तो उसका ईमान नहीं है। या ईमान बतौर शर्त जिक्र किया है, अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान अगर तुम रखते हो तो झगड़ा और इख्तिलाफ हो गया है, हल के लिए अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाओ। कितनी बड़ी वाज़ेह बात है। तो अल्लाह और रसूल की तरफ अब फिर लुटाने का क्या मतलब हो? मसलन मेरा और आपका इख्तिलाफ हो जाए, या किसी और मुफ्ती से मेरा इख्तिलाफ हो जाए, या हाकिम वक्त शहबाज नवाज से इख्तिलाफ हो जाए, तो मसला किधर हल करवाना है? तो कुरान बता रहा है अल्लाह और रसूल की तरफ। तो अल्लाह की तरफ लौटाने का मतलब कुरान की तरफ आ जाओ, रसूल की तरफ लौटाने का मतलब रसूलुल्लाह की हदीस और सुन्नत, आपके इरशादात व आमाल, आप सल्लम की सीरत तैयबा की तरफ लौटाओ। और कोई दुनिया में तुम्हारे लिए अथॉरिटी नहीं है जिसकी तरफ तुम मसले का हल लेकर जाओ। कुरान और सुन्नत ये दोनों वही है, इसलिए वही की तरफ मसला लौटाने का हुक्म है। लोगों की आरा में गलती हो सकती है, फुकहा के अकवाल में गलती हो सकती है, मुफ्तियों के फतवे में गलती हो सकती है, खतीब की खताबत और बयान में गलती हो सकती है। अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम में गलती नहीं है, वो वही के ऊपर मबनी है। और मौलवी और मुफ्ती और मुज्तहिद और खतीब की बात वही नहीं है। ना ही अल्लाह ने इनको मासूम मिनल खता बनाया है। खताओं से पाक हस्ती अल्लाह की है और अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करके अगलात से उनको भी पाक रखा है।
अल्लाह ताला ने इसके बाद जो अगली बात फरमाई है वो बाइस इबरत है मेरे और आपके लिए। ज़ालिका खैरुन व अहसन तावीला। झगड़ों और इख्तिलाफात में अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मसला लौटाना, कुरान और सुन्नत की तरफ फैसले के लिए जाना, ज़ालिका खैरुन, सबसे बेहतर ये चीज है। व अहसन तावीला, और अंजाम के लिहाज से भी सबसे अच्छा तरीका यही है कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ले आओ। सहाबा में जब कभी भी मसले में इख्तिलाफ हुआ, उन्होंने हल के लिए अल्लाह के रसूल की तरफ रुजू किया। सही बुखारी, सुनन इब्ने माजा और भी मुस्लिम, कई किताबों में यह हदीस है। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर बयान करते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु कि जुबैर जो उनके वालिद मोहतरम थे, जुबैर बिन अव्वाम, नबी अलैहिस्सलाम की फुफ्फी के बेटे, और एक अंसारी में हर्रा एक जगह थी जहां से पानी नालियों में आता था। हर्रा के मुकाम पर नालियों के ऊपर पानी बांधने में झगड़ा हो गया, और किसानों में यह झगड़ा मामूल की बात है कि इसने मेरा पानी जो है, मेरी बारी थी, ये इसने काट लिया है रास्ते से, इसने तोड़कर अपनी खेतों को लगा लिया है। तो ये पानी के ऊपर बाद में झगड़ा हो गया, और जिधर से पानी आता था हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खेत पहले आता था और बाद में उस अंसारी का खेत आता था। इख्तिलाफ हो गया, केस हल करवाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। आपने दोनों की बात सुनी और अपने फुफ्फीजाद भाई से, हजरत जुबैर से मुखातब होकर अंसारी साहबी के लिए सिफारिश की, फरमाया जरूरत का पानी पिलाकर अपने भाई के लिए आगे तुम छोड़ दिया करो। उस अंसारी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आपने ये फैसला इसलिए किया है कि जुबैर आपका फुफ्फीजाद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके ऊपर वही नाज़िल कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से सुनकर तकलीफ हुई, अल्लाह ने वही उतार दी, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ने यहां रसूलुल्लाह से अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया, रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी का हुक्म देखो किस अंदाज से दिया। फला व रब्बिका, अल्लाह ने कहा मुझे तुम्हारा रब होने की कसम है। ये नहीं कहा मुझे रब्बुल आलमीन होने की कसम है, या मुझे रब्बे आदम नू होने की कसम है, या इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक का रब होने की कसम है, या मूसा और ईसा का रब होने की कसम है, या रब्बे अर्ज़ो समा होने की कसम है, या मुझे रब्बे काबा होने की कसम है। अल्लाह ने ऐसा अंदाज नहीं बनाया। अल्लाह ने अपने रब होने को अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके कहा, फला व रब्बिका, मेरे नबी मुझे तेरा रब होने की कसम है, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक अपने झगड़ों में, इख्तिलाफात में ये लोग आपको अपना हाकिम और फैसल नहीं मान लेते, ईमानदार नहीं हो सकते। और नबी दा फैसला कर दे किसी चीज का, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा क़ज़ैता, आप जो फैसला कर दे, रसूलुल्लाह का फैसला आने के बाद अपने सीने में कोई तंगी ना पाए, व युसल्लिमू तस्लीमा, अल्लाह ने कहा अच्छे तरीके से कबूल कर ले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरा की बात जब किसी मौके पर सामने आ जाए, उसके होते हुए फिर किसी फर्दे बशर की किसी बात की कोई वैल्यू नहीं रहती। अपनी जगह पर बड़े बड़े मुकाम वाले अल्लाह ने पैदा किए हैं, बड़े बड़े रुतबे दिए हैं, उलमा को भी, फुकाहा को भी, हुकाम वक्त को भी, और इसी तरह सहाबा ताबईन, तबा ताबईन को भी, फुकाहा मुहद्दिसीन को भी। हर एक का अपना अपना मुकाम और मनसब जरूर है, लेकिन किसी का मनसब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे नहीं है। आगे होना तो दूर की बात है, आपके एक जर्रा भर एक इशारा हो उसके मुकाबले का भी नहीं है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह की अथॉरिटी और वैल्यू बहुत ज्यादा रखी है। कायनात में कोई फर्द ऐसा नहीं है, सारी दुनिया के मुहद्दिसीन और फुकाहा, उलमा और खुताबा, मुफ्तियान और हुक्काम एक पलड़े में आप रख दें, सारी कायनात एक पलड़े में डाल दें, अकेले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे पलड़े में हो, सारी कायनात हल्की रह जाएगी। मोहम्मद करीम का पलड़ा सब पे भारी होगा। तो जिस पैगंबर की इतनी अजमत और शान अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है, फिर उस पैगंबर के अहकामात, उसकी सुन्नत, उसकी हदीस, उसके इरशाद और अमल के मुकाबले में किसी और की बात को कैसे सुना जा सकता? ये कुरान हकीम का वाज़े इरशाद और हुक्म है कि अल्लाह की इताअत के बाद रसूलुल्लाह की इताअत है। ये दो इताअतें बड़ी हमारे लिए मुस्तकिल अथॉरिटी की हैसियत रखती हैं और ईमान वाले के लिए मशरूत है, बगैर किसी शर्त के वो अल्लाह और उसके रसूल की बात माने। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही फरमा बरदार बनाए, कुरान और सुन्नत पर चलने वाला बनाए। अल्लाह हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।